हेलो गाइस, वेलकम टू चारापोना। चारापोना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के तरफ से कुछ सस्पेक्ट का नाम डायरेक्टली ले लिया गया है। यानी कोई कोर्ट जब कोई सस्पेक्ट के नाम लेते हैं तो वो ऐसे ही हवाबाजी करने के लिए नहीं लेते हैं। डेफिनेटली उन लोगों के पास कुछ प्रूफ है और जिसके वजह से वो लोग नाम ले पा रहे हैं। तो आदित्य ठाकरे, एकता कपूर, अरबाज खान, इम्तियाज खत्री जैसे बहुत सारे नाम कोर्ट ने एकदम सरेआम ले लिया, लोगों के सामने ओपनली ले लिया कि ये जो नाम है यही नाम सुशांत सिंह राजपूत की केस के साथ और दिशा सालियान की केस के साथ एकदम 100% ऐसे जकड़ के बैठते हैं। इन नाम को सुशांत सिंह राजपूत की केस और दिशा सालियान की केस से अलग नहीं किया जा सकता है। कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है कि जो नाम कोर्ट ने लिया है, ये तमाम नाम की जो मोबाइल टावर है वो भी सुशांत की केस और दिशा सालियान की केस की स्पॉट में मौजूद था। अब इस जगह पे आदित्य ठाकरे ने एक बहुत बड़ा चीज हम लोगों के सामने रखा कि उस टाइम पे, यानी सुशांत और दिशा की केस के टाइम पे, मैं अपनी नाना को देखने के लिए गया था, मैं अस्पताल में था। तो कोर्ट ने उस जगह पे पूछा डायरेक्टली कि अगर ऐसा ही है तो आपकी मोबाइल दिशा की स्पॉट में क्या कर रहा था। तो इस जगह को लेकर अभी तक आदित्य ठाकरे का कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिला है। साथ ही साथ जो नाम कोर्ट के तरफ से कहा गया है, इन सब किसी का मोबाइल लोकेशन के साथ इन लोगों का, यानी दिशा और सुशांत का मृत्यु का जो कनेक्शन है, ये कैसे हो सकता है। अगर वो लोग ये आज के दिन में क्लेम कर रहा है कि मैं उस स्पॉट पे नहीं था पर मोबाइल टावर पता नहीं कैसे दिखा रहा है, और अगर है तो मेरा मोबाइल कोई दूसरा लेके गया होगा, कुछ भी होगा, तो क्या आपको लगता है कि ये जो सिली पॉइंट दिया जा रहा है, ये सिली पॉइंट लेने की लायक है? यानी 2020 में इतनी बड़ी एक सुपरस्टार की डेथ हो जाती है, साथ ही साथ दिशा सालियन की एक लड़की की ऐसे हत्या होता है, तो उसके बाद ये लोग जो अपना एगेंस्ट पे जो बात खड़ा कर रहे हैं, वो बात एकदम बच्चों वाली बात आपको नहीं लग रहा है? आपका मोबाइल की टावर लोकेशन दिखा रहा है कि दिशा सालियन की केस के इर्द गिर्द में ही था, तो उस जगह पे आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि आपकी मोबाइल लेके कोई दूसरा कोई गया होगा? और साथ ही साथ कोर्ट के तरफ से जो भी नाम हम लोगों के सामने रखा जा रहा है, वो सबको एक ही कोशिश करेंगे कि नहीं, मैं नहीं था, मेरा मोबाइल लेके कोई और गया था। जैसे कि सलमान खान की केस में शायद आपको याद होगा कि सलमान खान ने जो फुटपाथ के ऊपर से गाड़ी चला के बहुत सारे लोगों का हत्या कर दिया था, तो उसके बाद सलमान खान की ड्राइवर ने ये जो इल्जाम है वो अपने सर पर ले लिया कि नहीं साहब, गाड़ी नहीं चला रहे थे, गाड़ी मैं चला रहा था। तो कुछ ऐसा ही बनाने की कोशिश किया जा रहा है कि नहीं, सर का मोबाइल जो था वो मैंने लेके गए थे। और कोर्ट के तरफ से जितना भी नाम कहा गया है, ये तमाम लोगों की जो नौकर है वो ही फोन लेके उस स्पॉट में गए थे, वो लोग नहीं थे। उन लोगों की नौकर चाकर के द्वारा उस स्पॉट में भेजा गया था, उन लोगों की मोबाइल देके। और ऐसा ही शायद क्लेम करने वाले हैं आने वाले दिनों में ये लोग। तो अब सिंपल सा एक क्वेश्चन तो रह जाता है कि ये कोइंसिडेंट कैसे हो सकते हैं और आप लोगों की मोबाइल उस लोकेशन में क्यों पहुंचेगा, इसका क्या जवाब देंगे बोलो। यानी सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से जिस तरीके से जाल को फैलाया गया है, उस जाल को बस जाल तो फैला दिया गया है। अब सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया जब उस जाल को खींचना स्टार्ट करेंगे तो उस जाल के बाहर कोई नहीं जा सकता। यानी जितना भी नाम हम लोगों के सामने आए, सिद्धार्थ पीठानी से शुरू करके जो भी आदित्य चोपड़ा हो गया, सलमान खान हो गया, उधर संजय लीला बंसली हो गया, साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती, उसके भाई तो छोड़ दीजिए, वो तो इस केस का मेंबर बन चुका है। मतलब बहुत सारे नाम, महेश भाट कुत्ता, तो ये सब कुछ मिला के इतने सारे लोग एक साथ एक जाल के अंदर आ जाएंगे जब सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया इस जाल को खींचना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो जाल है वो भी खींचना स्टार्ट होगा। मतलब सब कोई ट्रैप के अंदर आ चुका है, बस अपना अपना जो बयान है वो बयान को रेडी करने के लिए तुले हुए। जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत की केस के समय, दिशा सालियान की केस के समय वो लोग जो स्क्रिप्ट बनाए थे और उस स्क्रिप्ट के मुताबिक दिशा और सुशांत सिंह राजपूत का अंजाम दिया था, ठीक वैसा ही आज के दिन में वो लोग कोशिश करें कि ऐसा ही एक स्क्रिप्ट बनाओ जिस स्क्रिप्ट के आधार पे हम साफ सुथरा दिखा पाए और खुद को निर्दोष साबित कर पाए। पर अल्टीमेटली ये होने वाला नहीं है, क्योंकि डंके की चोट में जो नाम सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से हम लोगों के सामने इतनी ओपनली रख दिया गया है, मतलब कोर्ट ने जब रख दिया तो कुछ ना कुछ एविडेंस वगैरह कोर्ट के हाथ में तो है। और जज साहब का कहना तो यह भी था
कि जो प्रूफ है उस प्रूफ का बस 10% मैंने आप लोगों के सामने रखा, बाकी 90% जो प्रूफ है वो तो मैंने आप लोगों के सामने रखा ही नहीं। और ऐसा ही कहना था सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया की जज का। मतलब आप समझ के देख सकते, सोच के देख सकते कि कोर्ट के पास क्या पहुंच गया है। तो बस दोस्तों, इसके रिगार्डिंग आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग आराम से कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।